सभी प्रहलाद भाई जी और साथी राजीव गुदारा जी और साथी प्रमिला बहन, विद्या अम्मी, गीता बहन, सरिता बहन और सभी बहनें, आप सब लोगों को मालूम ही है कि इस नारे को ही आज की तमाम सरकारें भूल चुकी हैं। थोड़ा सा पीछे। उनको लगता है कि उन्होंने ही हिंदुस्तान बनाया और वही चला रहे हैं। पर आप सब लोग आज जो संघर्ष शुरू करके ही नहीं चोटी पर ले जा चुके हैं, आप सब लोगों को उनके सामने हिम्मत से सीना तान के, चाहे वो 56 इंची क्यों ना हो, सीना तान के खड़े रहने के लिए हम सब लोग आपको सलाम करते हैं। हरियाणा के कई संगठनों में, कई संघर्षों में हमने साथ दिया है, पर सिरसा, हिसार, बाजू में कमी आई, लेकिन वहां कभी कंझावाल में, कभी सोनीपत में, कभी गुड़गांव में, जब भी किसानों के पांव तले की भूमि खींचने की नौबत आई तो हम लोग वहां पहुंचे और उनको कानूनी और मैदानी दोनों लड़त में कहीं ना कहीं योगदान देते हैं। पर ताकत तो आपकी, जहां हुक्का पीते हुए किसान बैठे कंझावाला में हजारों दिन, वहीं की भूमि बच गई उद्योगपतियों से। जहां गुड़गांव में लोगों ने आवाज उठाई और ताकत दिखाई, वहीं की भूमि बच गई इन कंपनियों से। तो इतिहास तो 1894 के अंग्रेज कानूनों से, जो किसी की भी भूमि कभी भी खींच ले सकते थे, उनसे चलता आया और आखिर 2013 में सिंगूर और नंदीग्राम के संघर्ष के बाद उसको हम सब ने पलटाया। और 2013 का कानून भी आज अमल में नहीं लाना चाहती है मोदी सरकार। गुजरात और उस समय की राजस्थान सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार ने नए कानून बनाए और उस कानून को नजरअंदाज करके किसानों की भूमि छीनने की कोशिश की। नर्मदा में तो एक बड़े बांध में हमने 20,000 किसानों को 5 एकड़ खेती दिलाने के लिए मजबूर किया और 40,000 किसानों को 5400 चौरस फीट का एक घर प्लॉट देने के लिए मजबूर किया। लेकिन केवल मामला विस्थापितों का नहीं है, मामला है किसानों के, मजदूरों के, गांव के अधिकार के। वो अधिकार ना मानते हुए ये जब आगे बढ़ते हैं, और अब लोकसभा गांव सभा से बड़ी कौन कहेगा, जहां सवाल करने का मौका अब उन्होंने खत्म कर दिया है। तो हमारा तो पहले से नारा है, वही नारा किसानों का नारा होना चाहिए, लोकसभा से ऊंची ग्राम सभा, लोकसभा से ऊंची ग्राम सभा, लोकसभा से ऊंची विधानसभा से ऊंची, विधानसभा से ऊंची। और इस ग्राम सभा को नकारते हुए, धिक्कारते हुए वो आगे बढ़े, तो जगह जगह उस मुद्दे पर आज भी आंदोलन चल रहा है। लेकिन जितनी जमीन और जो जमीन, जो नदी और जो पानी हाथ में है, जो जमीन के नीचे का भूजल या खनिज हाथ में है, पेड़ पौधे से जंगल हाथ में है, इस सब को भी छीनते हुए अब वो बस खेती ही छीनना चाह रहे हैं। ये 3 कानून जिनका वर्णन आपने लिखा हुआ है, ये तीनों कानूनों के लफ्ज देखिए आप, इसके नाम पढ़िए, एक एक नाम ऐसा है कि किसानों का सशक्तिकरण होने वाला है, एक एक नाम ऐसा है कि किसानों को प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा देने वाला है, एक एक कानून बताता है कि किसानों का दाम बढ़ेगा, दुगुना चौगुना हो जाएगा। अरे इस सरकार की तो ये खासियत बनी है, फेक न्यूज, फेक व्यूज और फर्जी नाम और फर्जी घोषणाओं के बीच में आज गांधी जयंती तो सब मनाए, लेकिन सच क्या और झूठ क्या ये समझना मुश्किल है। ऐसी चालें चल रहे हैं। ये 3 कानून जो किसानों के खिलाफ है, जो दमनकारी कानून, मैं इसको काले कानून नहीं कहती, क्योंकि वो काले रंग के आधार पर वर्ण भेद क्या बड़ा युद्ध अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में चलता है अपने बच्चों के खिलाफ, तो हम कालेपन को क्यों दुर्यम माने? हम तो इसको गोरे कानून कहना चाहिए। ये गोरे अंग्रेजों के कानून लाए हैं, भले काले नुमाइंदे सत्ताधीश क्यों ना। तो ये कानून तमाम किसानों को भ्रमित करने के लिए किस प्रकार से इन्होंने थोप रहे हैं, आप जान ही चुके हैं।
ये कानून ऐसे थोपते जा रहे हैं कि राज्य सरकार के अधिकारों को भी वो कुचला रहे। संविधान अभी खोल के देखूं तो जो 14वीं धारा है राज्य की सूची में, उसको उन्होंने नकार दिया है। अरे ये राज्य की तिजोरी नहीं भरने देना चाहते हैं, ये राज्य के जो अधिकार है उन अधिकारों के तहत विकास का नियोजन नहीं करने देना चाहते हैं। ये हर राज्य सरकार को मजबूर कर रहे हैं। शिक्षा नीति भी नहीं लाकर कि सभी शिक्षा का अधिकार भी अभी केंद्र सरकार के हाथ में है। और केंद्र सरकार यानी कौन? वही जो महिलाएं पोस्टर लेकर हाथ में बैठी है। ये तो अडानी अंबानी की सरकार। यहाँ आते भाई जनप्रतिनिधि कहकर ही तो कुर्सी लेते हैं, यहाँ आते हैं और खुली चर्चा करते। अगर उनका कुछ अलग कहना है तो बताते और आगे का आश्वासन देकर जाते, जिसकी उनको आदत होती है। पर आज वो भी करने की हिम्मत वो नहीं रख रहे आप। लेकिन समझ लीजिए कि एमएसपी चालू रहेगी, मंडी चालू रहेगी और एमएसपी 2.5% से बढ़ेगी। ये सभी जो घोषणाएं हुई है वो आपके आंदोलन की करामत है, नहीं तो वो मुंह नहीं खोलते हमारे साथ। लेकिन आज उनको जवाब तो देना पड़ा है। मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, तो बात यही है कि संघर्ष के बिना रास्ता नहीं है। और जेजेपी जैसी पार्टी जो आज भी देवीलाल चौटाला जी का नाम लेती है, कई चौधरी चरण सिंह का भी नाम लेकर उतरी होगी चुनाव में, आप ज्यादा जानते हैं। मैं तो जब भी रेवाड़ी आई या कहीं आई तब यही देखा कि हरियाणा के किसान समझदारी तो बहुत दिखाते हैं पर वोटदारी में गड़बड़ हो, और वो शायद हो गई इस मुद्दे पर भी। चलो जो हो गया वो हो गया, लेकिन आज अभी इनको ही नहीं नीतीश कुमार जी को और हरेक को सवाल करके पूछना चाहिए कि क्या आप किसानों के साथ है या कुर्सी के साथ। मैं बिहार के लोगों तक चुनाव के मद्देनजर आपका ये सवाल जरूर पहुंचा दूंगी। वो तो राजनीतिक इच्छा शक्ति रखने वाली जनता है और वो जरूर जोर से सवाल खड़े करेंगे। और जब तक दुष्यंत चौटाला जी और उनकी पार्टी आपको जवाब नहीं देगी, जबकि अकाली दल ने जवाब दे दिया तो उनकी वाहवाह हो रही। हरसिमरत कौर, उनकी भी वाहवाह हो रही। महिला शक्ति का वो प्रतीक बन गई है। तो दुष्यंत चौटाला जी, आप किसान शक्ति का प्रतीक बनना चाहते हैं या मोदी शक्ति का प्रतीक बनना चाहते हैं? आप तय कर दीजिए। जवाब आज आप देंगे या नहीं देंगे, कल आपको आपके मतदाता, किसान, अन्नदाता जवाब देने वाले हैं। यही चेतावनी आपकी तरफ से देकर मैं आपके फिर से वही नारा लगाती हूँ, कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान।